बताइए, इतना इतना छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हम रेखा गुप्ता से यही निवेदन करते हैं कि हमारा जहाँ झुकी वही मकान दीजिए, घर का किराया देंगे, कहाँ से रहेंगे, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। हम लोग सुनते थे कि फलना फलना जगह के टूट रहे हैं और अब तो हमारे यहाँ आंखों के सामने आ रहे, तोड़ने के लिए धमकी दे के जा रहे हैं कि मतलब इतना दिन के बाद खाली करो। बार आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हमें एमसीडी वाले आते हैं, धमकी दे के जाते हैं। एक होता है कि सर कहीं रहने का ठिकाना हो और किराए पे भी रह ले, किराए के भी पैसे नहीं कमा पाते हैं लोग। हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप हमें बेघर कर दो। तो ये है, यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को तोड़ देगा, या तो रोड पे रहेंगे, या रोड पे रहेंगे कुछ दिन रहने देगा, फिर वहाँ पे पुलिस वाले मार मार के भगा देंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ मटियाला विधानसभा की नंगली डेयरी की झुग्गियों में और यहाँ पर एमसीडी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पहुँचते हैं और यहाँ पर जो झुग्गी वाले हैं उनको यहाँ पर आदेश दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि 19 तारीख तक जो झुग्गियाँ हैं वो खाली कर दी जाएँ, वरना यहाँ पर जो है वो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तो आपको सबको पता है कि पूरी दिल्ली में जो है वो झुग्गियों पर लगातार जो है वो बुलडोजर चल रहा है, चाहे नाले पे झुग्गियाँ हों, चाहे झुग्गियाँ बस्तियाँ हो। हालांकि सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि एक भी झुग्गी बस्ती जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दिल्ली में लगातार एमसीडी का, डीडीए का जो बुलडोजर है वो लगातार झुग्गी बस्ती पर चल रहा है। तो इस समय नंगली डेयरी में मौजूद और यहाँ के लोगों के बीच में जो है डर का माहौल है, खौफ के साए में जो लोग हैं वो यहाँ पर जिंदा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। जब से एमसीडी के कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो उनको यहाँ पर बोल के गए हैं कि ये झुग्गियाँ जो हैं वो आपको खाली करनी पड़ेगी। तो झुग्गियों के जो लोग हैं जो यहाँ पर पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जो एमसीडी के अधिकारियों द्वारा उन्हें ये फरमान सुनाया गया है, तब से वो कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात करें, उनकी मनोव्यथा को समझें कि जब उनको आदेश दिया जाता है कि ये झुग्गी खाली कर दी जाए, उससे पहले मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के हालात दिखाता हूँ। इस झुग्गी बस्ती के हालात आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का जीवन यापन जो है वो नंगली की झुग्गियों में लोग करते हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही तंग गलियाँ आपको नज़र आएंगी, खुले में नाली बहती हुई आपको दिखाई देगी और घरों के बाहर ये ड्राम रखे हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो देखिए ना तो यहाँ पर सीवर की कोई व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है और देखिए किस तरीके से बिल्कुल गड्ढे के अंदर यहाँ पर लोग जो हैं वो रह रहे हैं और एक तरह से दयनीय जीवन यापन करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे ये लोग। अगर बात करें वॉशरूम की, तो इनके वॉशरूम की भी जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी दयनीय है। घरों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके के इनके घर जो हैं वो बनाए गए हैं। हर घर के बाहर इस तरीके के ड्राम रखे हैं, खुले में नालियाँ बह रही हैं, ये देखिए, और इन्हीं नालियों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके का दयनीय जीवन यापन जो है वो नंगली की झुग्गी में लोग कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि नालियों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर इन तंग गलियों में अपना जीवन गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पानी की व्यवस्था, लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, पीछे कितने डब्बे लेते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये इनकी दैनिक दिनचर्या है, किस तरीके से अपना जीवन यापन जो है वो यहाँ पर नंगली की झुग्गियों में कर रहे हैं। ये देखिए तंग गलियाँ, बहती हुई नालियाँ, पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये आप आगे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ से पानी भरकर जो है वो अपने घरों तक ले जाते हैं और यही इनके पानी का एक जरिया यहाँ पर नज़र आता है, जहाँ से ये अपना पानी ढोकर अपने घरों तक, अपनी झुग्गियों तक ले जाते हैं और अपने पानी की आवश्यकताओं को पूरा यहाँ से करते हैं। एक सार्वजनिक शौचालय भी यहाँ पर बनाया गया है और देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी आपको यहाँ पर पानी भरते हुए इन कैन में
नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके का जीवन यापन जो है वो नंगली क्षेत्र के लोग करते हैं और यही इनका सहारा है जहाँ पर ये रहते हैं। और फिर अचानक इनको बोल दिया जाता है कि ये झुग्गियाँ आपको खाली करनी पड़ेंगी। समय इनको 19 तारीख का दिया जाता है जैसा इन्होंने बताया। तो आप सोच सकते हैं कि इनके दिल पे क्या गुजरी होगी जो यहाँ पर जीवन यापन करते हैं और एकमात्र सहारा है उनका ये। कारण कह रहे हैं कि अभी 20 तारीख को बताएंगे और देखते हैं क्या होता है। अब आपने क्या सोचा है? क्या? हमने तो यही सोचा सर कि हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी जैसे भी हैं हमारे को यहीं रहने दे, हमारे घरों को ना उजाड़े। कभी नहीं हुआ सर। अच्छा, कभी ऐसा एक्शन नहीं हुआ, ना कोई हमारे को छेड़ने। अब तो बार बार आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं हमें। एमसीडी वाले आते हैं धमकी दे के जाते हैं हाँ कि ये खाली करो। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिस गर्मी की वजह से उनको इतनी परेशानियां होगी। और एक तो रहने का ठिकाना नहीं है। एक होता है कि सर कहीं रहने का ठिकाना हो और किराए पे भी रह ले, किराए के भी पैसे नहीं कमा पाते हैं लोग। जितना कमाते हैं 8-10 हज़ार कमाते हैं उसमें घर चलाएंगे या किराया देंगे या बिजली बिल भरेंगे, कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एकदम से ही इतनी चीज़ें कर दी जाएगी तो आदमी जाएंगे कहाँ? तो क्या ना ही हमारा नाले के पास है, ना ही हम रोड पे हैं, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें जो रेलवे के साथ हो। वैसी जगह हम कहीं भी नहीं, हम एकदम सेफ जगह हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं हमारी झुग्गी से। यानी तो सर 30-40 साल पुरानी झुग्गी है। मोदी जी से कहना चाहूँगा जो हम जहाँ रह रहे हैं सर हमें वहाँ रहने दीजिए, हम यही खुश हैं। लेकिन हमें तोड़ कर कहीं और भगाओगे ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप हमें बेघर कर दो। तो हम चाहते हैं हम जहाँ हैं वहीं रहने दीजिए। अपना वादा जो किया था उसको पूरा कीजिए। ज्यादातर भाजपा के वोटर? बिल्कुल सारे भाजपा के वोटर ही हैं। हम लोग मोदी कटर थे। अच्छा। थे क्या हैं, और लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये हाल हो रहा है तो सर हम क्या बोल सकते हैं अब। बहुत दुखी की बात है सर। लेकिन यही है, हम लोग बीजेपी के वोट दिए थे लेकिन ये लोग अब अचानक ये हाल कर रहे थे। हम लोग जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग के। कितनी दिक्कत हो जाएगी? बहुत परेशानी हो जाएंगे सर। ये गर्मी इतना है, कहाँ बच्चे लेके रहेंगे। आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? हमें तो बहुत साल बीत गए यहाँ पे जी। हाथ जोड़ के विनती है, हम जहाँ हमें वहीं रहने दो। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? सब लोग वोट करते हैं? सब लोग आधार कार्ड? सबके पास है, सबके पास सब आईडी है, वोटर आईडी कार्ड सबके हम लोग सुनते थे कि फलना फलना जगह के टूट रहे हैं और आप तो हमारे यहाँ आंखों के सामने आ रहे तोड़ने के लिए, धमकी दे के जा रहे हैं कि मतलब इतना दिन के बाद खाली करो, ये तो बुलडोजर चल जाएगा। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे भटकेंगे कि हमको जगह दीजिए रहने का, उसके बाद हटाइएगा। और रेखा गुप्ता तो बोल रही कि रेखा गुप्ता वही बोल रही कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर किसी का नहीं हटाया जाएगा। फिर क्यों हटाया जा रहा है? यहाँ पे नहीं हटाना चाहिए ना। वो भाषण दे रही किस लिए? हम लोग आज से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे दोनों बच्चे यहाँ 17 साल हो गया हम लोग के रहते रहते। अचानक से आके कोई बोल देगा कि तोड़ के हटा देंगे तो कैसा लगेगा? नहीं तो भूख लगेगा, नहीं तो नींद लगेगा, कोई सो पाएगा इस में। और रेखा गुप्ता में भाषण किस लिए दे रही है? रेखा कल से हम लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं, ना खाना बन रहे हैं कि हमारे सबके घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? समझे? हमारा सबके निवेदन सरकार जी से यही है कि हमारा सब घर रहने दीजिए और हमारे बाल बच्चे को रहने दीजिए। जो बच्चे सब कोई नहीं खा रहे, छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हो गए। समझे? जब रेखा गुप्ता जी भी ने वादा किया था कि जहाँ झुकी वहीं मकान रहेंगे। कल से 10 बजे से जब से धमकी दे गए, कोई ना खा रहे, ना सो रहे, ना पा रहे, सब लोग बेचैन है पूरे झुग्गी वासी। ना कोई काम धंधे पे जा रहा कहीं भी। आप बताएं, हम लोग दिहाड़ी बेलदारी बच्चे करते हैं, क्या खाएंगे? क्या करते हैं यहाँ के लोग? क्या क्या काम करते हैं? सब मजदूर आदमी है, बेलदारी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, घरों में काम करते हैं। घरों में काम करते हैं। समझे? आप बताइए, कभी काम लगते कभी ना लगते। हम लोग तो यही आसरा लेकर आए कि चलो कम से कम बच्चे तो पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, तो भविष्य घर के किराया देंगे, कहाँ से रहेंगे? मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरा हस्बैंड भी यहाँ से छोड़ के चले गए 4 महीना पहले यहाँ से। आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चे लेके थे तो बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? बताइए, इतना छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम रेखा गुप्ता से यही निवेदन करते हैं कि हमारा जहाँ झुकी वही मकान दीजिए। बस हम लोग को रिक्वेस्ट यही है। समझे? मैं यहाँ पे लेबर का काम करता हूँ। यहाँ पे तो सर मैं 2008 में आया था, लेकिन जो हमारे इनके माता पिता जी हैं वो करीब 80 के आसपास में आए थे। उससे पहले 4 पुश्त हो गए इनके, हम लोग 5वें पुश्त चल। सर मैं इस पर यही कहूँगा कि पहले तो आपने चुनाव में वादा किया कि जहाँ जुगी वहीं मकान, अब तोड़ रहे हैं। और फिर रेखा गुप्ता ये भी बोल रही है कि हम 12 लाख रुपया की कितने करोड़ रुपये पास किए हैं, और वो यही बचत हो रही है कि हम लोगों का घर तोड़ करके और कौन सी बचत दिखा रही है, कौन सा जुग्गी के लिए विकास कर रही है, वो हम लोग जानना चाहते हैं।
हम लोगों का घर टूट जाएगा यहाँ पे, तो हम वो करोड़ों रुपया तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें। हमें तो लगभग रहते होंगे यहाँ पे कम से कम कितना 250-300 के आसपास है। और बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे सब, हाँ, सभी को आकर के बोल गया है, घर एक जगह बुला लिया, 2-4 आदमी को बोल करके चले गए। ऐसे नहीं कि सबको बुला करके चला गया है। कोई नोटिस भी डाल देते तो हम लोग नोटिस लेकर के कहीं जाते। अब हमें तो आधार भी नहीं है, मौलिक रूप से बोल के गए हैं। यदि नोटिस डालते तो हम लोग उस नोटिस को लेकर के कहीं जाते भी, तो नोटिस भी नहीं है। और कल से सब आदमी परेशान हैं, कहाँ दौड़े, कहाँ क्या करें। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ चंदा उंदा ले करके, और आगे रेखा जी से मिलेंगे, सभी से मिलेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बच्चे सब पढ़ रहे हैं स्कूल में, अब वो उन लोगों का क्या होगा, भविष्य उन लोगों के दाव पे लगी हुई है। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को तोड़ देगा, या तो रोड पे रहेंगे, या रोड पे रहेंगे कुछ दिन रहने देगा, फिर वहाँ पे पुलिस वाले मार मार के भगा देंगे, तो हमारे बच्चे की भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा, और वही जाकर के आगे खराब नागरिक बनेंगे। तो अच्छे नागरिक बनाने के लिए सरकार को अच्छी पहल करना चाहिए, या तो हम लोगों को यहीं पे मकान दे, या नहीं तो आकर के सर्वे करके, और जो भी हम लोगों को गरीब का बनेगा वो आप कष्ट करके देने का कोशिश करें। पर जो लोग रहते हैं उन्होंने हमें बताया अपने हालात के बारे में, क्या उन्हें आदेश मिला है। और देखिए, रेखा गुप्ता जी द्वारा जो 700 करोड़ का बजट जो है वो झुग्गियों के लिए पास किया गया, झुग्गियों के विकास के लिए पास किया गया, लेकिन लगातार जो दिल्ली में जो झुग्गियां हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो देखना होगा कि नंगली की ये जो झुग्गियाँ हैं उनका क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मैंने आपको ये झुग्गी बस्ती भी दिखाई है कि क्या हालात जो है वो यहाँ पर, और किस तरीके से, किस कदर जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नंगली।